किसी का नहीं, और वो राज्य बिहार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कितना आनंद आ जाता है भगवान कृष्ण के नाम पर जिस राज्य का नाम हो और वहां ये हुंकार नहीं लगे, वहां ये आनंद नहीं आए तो कैसे काम चले। अपने आप के लिए बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। यहाँ का आनंद, यहाँ की खुशबू, यहाँ की आबो हवा कदम कदम पर एहसास कराती है। इस देश में कोई जीवंत प्रदेश है न है, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं, जिसने बिहार में आके आनंद नहीं लिया उसकी जिंदगी बेकार है, उसकी जिंदगी अधूरी है। मुझे इस बात का और आनंद है, बिहार कई कारणों से पूरे देश से एक विशेष स्थान रखता है। उज्जैन में जब सम्राट अशोक कुमार थे तो सम्राट बनने के लिए पाटलिपुत्र आए, तो ये उस समय का भी एक महत्व का केंद्र रहा है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन थी, लेकिन 2500 साल से ज्यादा पुराना स्थान, शिक्षा का केंद्र, यहाँ का नालंदा, यहाँ का तक्षशिला, यहाँ की विक्रमजीत शिला, एक के बाद एक ज्ञान, वैराग्य, शासन, प्रशासन और पूरे देश के अंदर जहां बिहार की क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी कहीं से निकलते हैं तो बिहार से निकलते। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता, बिहार के लोग अपनी प्रतिभा से जहां जाए वहां झंडे गाड़ते हैं, वो आनंद में डुबाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है। आज यहाँ पर ये चुनाव की बेला में हम लोग बैठे हैं, इसलिए थोड़ी बात चुनाव की भी करेंगे और चुनाव में खास करके माननीय मोदी जी की और कांग्रेस और उनके सारे गठबंधन वालों की बात भी करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो वर्तमान का समय है, जो मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, माननीय रविशंकर जी ने कहा है, बोलने के लिए नहीं है, करके दिखाने के लिए है। एक तरफ आप सब देखेंगे कि देश के अंदर वोट मांगने वाले बहुत मिलेंगे, सरकार चलाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन आजादी के पहले इस देश के अंदर 1947 के पहले बहुत सारे राजा महाराजा, 600 से ज्यादा रियासतें थी, लेकिन देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सभी क्रांतिकारियों ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी का संकल्प किया कि हमारा लोकतंत्र होना चाहिए, देश आजाद होना चाहिए, और देश आजाद होकर के जनता का तंत्र, जनता के द्वारा और जनता के हित में लेने वाली सरकार बने। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक एक परिवार ने अपनी सत्ता पकड़ ली और अपने घर में परिवार के अंदर सरकार ले ली और सारे पावर अपने पास ले लिए। एक भी आदमी, अब ये हमारे लिए कितना सामान्य बात है। मैं अपनी जिस पार्टी से आता हूं, मेरे कोई पिताजी सांसद नहीं, मेरे परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, सीधे मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी मुख्यमंत्री बना करके आपके यदुवंशियों में से मौका देती है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका, ये कहने की बात नहीं, करके दिखाते हैं। और गरीब परिवार का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? किसान परिवार का व्यक्ति इस देश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और इतना ही नहीं, हम याद करें, आपने लगातार ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1900 जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर ले, ये प्रधानमंत्री सड़क गांव से गांव जोड़ने की पहली बार अगर मौका किसी ने दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्मरण करो। गांव गांव के अंदर विकास के लिए जिनने दरवाजा खोला, सड़कें बनाई, ये भाजपा ने गांव का विकास की बात कही। मुझे इस बात का आनंद है
कि आज जब मैं दोबारा चुनाव की बात करूंगा तो 2014 में भी पहली बार देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम सबके आगे आया। तो बहुत सारे लोग जिनके पेट में मरोड़े आने लगे, छाती पे सांप लौट गया, ये ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, गरीब चाय वाले परिवार का आदमी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, पता नहीं कितने प्रकार के लिए उनके लिए बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया। मैं तो जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनने मोदी जी पे भरोसा किया और प्रचंड बहुमत के साथ आजादी के बाद गैर कांग्रेसी एक सरकार बनी, उनका नाम नरेंद्र मोदी, पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बने। और जो उनने कहा कि आपने 60 साल कांग्रेस को देखा है, मुझे केवल 60 महीने दे दो, केवल 60 महीने। और हमने सबने देखा कि 60 महीने की सरकार में पहले पाकिस्तान की तरफ से रोज आतंकवादी आते थे, पूरे देश में बम फूटते थे, साइकिल बम, टिफिन बम, सिनेमा घर में बम, बंबई, दिल्ली, पूरा देश आतंक से डूबा हुआ है। और आजादी के बाद से लेके 2014 जब तक इनकी सरकार थी, इनमें कमी नहीं आई, केवल अटल जी की सरकार छोड़ दो तो। लेकिन पहली बार ऐसा आनंद आया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और पाकिस्तान ने फिर गलती करी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी करता था, कांग्रेस के लोग कहते हम क्या करें, हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान वालों को हम क्या कर लेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और बालाकोट में फिर गलती हुई, हमारे सोए हुए सैनिकों को मारने का काम हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मार करके हिसाब चुकता करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दुश्मन हमारे देश में हो या विदेश में, दुश्मन दुश्मन होता है। और मैं ये यादवों के बीच में बोलता हूं तो उसका आनंद और बढ़ जाता है, क्योंकि दुश्मनों से निपटना ये बहादुरों को आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे बीच में से यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 को हमारे बीच सार्थक किया। वो दिन है कि आज का दिन है, पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई। दोबारा फिर माननीय मोदी जी सरकार बनाने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मेरा देश आगे बढ़ाना है, मुझे अपने देश के अंदर सभी उलझे हुए प्रश्नों का हल करना है। 40,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर में हमारे बिहार के लोग भी मारे गए, पूरे देश के लोग आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए, कोई कुछ नहीं कर पाता था। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की धारा 370 को भी समाप्त किया। आपके बिहार से आवाज आ रही थी कि पूरे देश में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, लेकिन कहीं एक पत्ता नहीं खड़का और देश के अंदर 370 उखाड़ के बाहर फेंकी। दूसरा बड़ा काम हमको और आनंद आया, हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर का भी 5 साल के अंदर ही मुकदमे का फैसला भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण भी हुआ। बोला जाए जय श्री राम। जब भगवान राम के मामले का निराकरण हुआ, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ था, पूरा देश खुशी मना रहा था। और मैं तो और आनंद में हूं, ये दूसरी बार की सरकार में भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो बाबा महाकाल के महालोक में भी आनंद आया। बोलिए महाकाल महाराज की। मुझे इतना आनंद आया, मैं विधानसभा के अंदर हमारे बाबा महाकाल का महालोक बनाने का गौरव मिला तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला। तो जब हमारा दूसरा चुनाव सार्थक हुआ, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल उज्जैन में मुस्कुरा रहे हैं, तो मथुरा ने क्या बिगाड़ा भाई? अब मथुरा में गोपाल कृष्ण को मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बताओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो रविशंकर जी भाई साहब, ये आपके लिए नहीं, ये मथुरा के मुस्कुराने का वोट चाहिए। बोलो सब तैयार है कि नहीं है? इधर से आवाज आना, सब तैयार है?
तो हमारा तीसरा वोट 2024 के लिए अब तो हमारा सबका वोट एक एक व्यक्ति का मथुरा को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, सब तैयार है? तो आने वाली 1 तारीख को कोई घर में मत बैठना, एक एक व्यक्ति निकलना और आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार धूमधाम से बनाएंगे और इसी गांव के अंदर आने वाले समय में लिट्टी चोखा, मनेर के लड्डू पूरी पार्टी मनाएंगे। बोले सब तैयार है? तो हम सब संकल्प करें, दोनों हाथ ऊपर कर ले, मुट्ठी बांधे, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं पड़ जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोला मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं तो अभी से आपकी उम्मीद में रविशंकर प्रसाद जी को विजय की माला पहना रहा हूं। बोला सब तैयार है? तो जोरदार ताली बजा के बताओ, हमारे सांसद माननीय रविशंकर जी तीसरी बार बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जिंदाबाद। हमें